हर हर महा। द्वादशी प्रदोष, फिर उसके बाद में हरिहर मिलन वैकुंठ चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा। ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो प्रयास करो कि इन तिथियों पे कम से कम एक दीप ऐसा जलाया जाए जिससे हमें समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव प्राप्त हो। घर में भी ये रखे जाते हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, विष्णु पुराण मंगरूल पीर। विष्णु पुराण की कथा आप श्रवण करेंगे तो उसमें वर्णन किया था कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता। उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है महाराज। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार है, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, महाराज, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको। महाराज, केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाएगा। इतना विधान है दीप का। दिया कोई साधारण नहीं होता, दीप कोई साधारण नहीं होता। पशुपति व्रत शिव महापुराण में हम बताते हैं, कई बार आपको वर्णन किया कि पशुपति व्रत जब करो तो 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ शंकर जी के, 5 दिए शंकर जी के सामने लगाओ, 1 दिया घर पर आओ तो घर के राइट भाग में जब प्रवेश करो तो सीधे हिस्से में घर के दरवाजे पर लगाओ, तब अंदर प्रवेश करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दीप का महत्व होता है। दिए भी अलग अलग होते हैं। पहला दिया होता है पणाती दिया। मैं चैनल वालों से कहूंगा, अगर आपके पास में अगर, क्योंकि हमने पहले भी कथा में कहा कि जिस जिस जगह का स्मरण कराएं उस जगह का फोटो भी आप दिखाएंगे तो उसका आनंद कथा सुनने वालों को, ऑनलाइन वालों को मिलेगा। पहला होता है पणती दिया। ये पणती दिया मट्टी का दीप, जिस दीप के अग्रभाग को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, उसको पणती दिया कहते हैं। ये पणती दिया जब भी भगवान के सामने लगाया जाता है तो इस दिए को सम्मुख में जब रखा जाता है तो दिए का जो लौकी मुख होता है वो अपनी ओर होना चाहिए। महाराज, पणती दिए की जो लो है, बाती है, उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए। विष्णु पुराण कहती है अगर इस दिए की बाती भगवान की ओर रहती है तो हमें तपन की अनुभूति होती है, पर इस दिए की बाती जब हमारी ओर होती है तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो वो कट जाती है। पणती। विष्णु पुराण में दूसरा दीप कहा गया है निरांजन दीप। विष्णु पुराण में दूसरे दीप का वर्णन निरंजन। जिस निरंजन दीप में महाराज आपने देखा होगा डमरू जैसी आकृति होती है। अगर चैनल पे कथा देख रहे होगे तो इनके पास में अगर होगा तो अवश्य दिखाएंगे। निरंजन, इस निरंजन दीप में डमरू की आकृति होती है, रखने का भाग और ऊपर का भाग इस तरह से, और ऊपर उसमें दिए लगाए के लिए बाती का स्थान रहता है। किसी किसी में 5 कंगूरे होते हैं, किसी किसी में 6 कंगूरे होते हैं। इसको निरंजन दीप कहते हैं। महाराज, विष्णु पुराण के 5वें अंश में लिखा गया निरंजन दीप भगवान के सम्मुख में राइट भाग में लगाया जाता है। भगवान का जो स्थान होता है, भगवान का जो मंदिर होता है, तो भगवान का राइट, आपका होगा लेफ्ट, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठोगे तो भगवान का राइट, आपका लेफ्ट। तो आप जब लगाएंगे तो आप लेफ्ट में लगाएंगे, आपका लेफ्ट होगा और भगवान का वो भाग राइट कहलाएगा। तो भगवान के सीधे हाथ की ओर लगता है। माना निरंजन, निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगता। माना निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है
कि बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें तेल डाल सकते हैं। बटी निरंजन दीप जो होता है उसमें कंगूरे नहीं होते। बटी निरंजन दीप केवल गोल होगा, ऊपर से डमरू जैसी आकृति होगी, डमरू जैसा होता है, ऊपर से उसमें कहीं कंगूरे नहीं होते। महाराज अगर आप चैनल पे देख रहे होंगे तो बटी निरंजन दीप का भी वर्णन आपको दिखाया जा रहा होगा। बटी निरंजन जो दीप होता है वह डमरू की आकृति में होता है, उसमें कोई कंगूरे नहीं होते। पर निरंजन जो दीप होता है उसमें कंगूरे होते हैं। तो जो निरंजन दीप होता है उसमें कभी तेल नहीं डाला जाता। निरंजन दीप को हमेशा घृत से ही लगाया जाता है। पर बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें आप तेल डाल सकते हैं। बटी निरंजन दीप जो लगाएंगे वो तेल का लगा सकते हैं, पर निरंजन में कभी तेल नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डालते? विष्णु पुराण कहती है निरंजन दीप के अंदर अगर तेल की बाती लगाया जाता है तो 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होगा। घर में 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा, घर में रुपया टिकता नहीं है। अर्थात निरंजन दीप में आप तेल की बाती लगा रहे हो, ये सिद्ध हो चुका है। अब अगर आप यही बात किसी जगह पर पूछोगे, किसी आचार्य से पूछोगे हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो वो कहेगा तुम्हारी गृहदशा खराब हो रही है, तो उसने अंगूठी पहना दी। अंगूठी पहनाने के बाद भी घाटा खा गए। फिर पूछोगे महाराज हमने तो अंगूठी पहनी, नीलम पहना, पुगराज पहना, ये पहना, वो पहना, आराम नहीं लगा, तो कहा तुम्हारे यहाँ वास्तु का दोष है। वास्तु भी सही करवा लिया, उसके बाद भी सुख नहीं मिल रहा। अर्थात आपके दिए में जो आप बाती लगा रहे हो उसमें कुछ कमी है, उसको पहचानो। चतुर जो डॉक्टर होता है वो जरा सी देर में पकड़ लेता है कि इसको प्रॉब्लम हो क्या है। क्यों कहते हैं देव दीपावली, उसका भी व्याख्यान वर्णन है हमारा। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भिक्षा का दान मांग रहे, 3 पग भूमि को मांग रहे, 3 पग भूमि दे दी गई। सुतल लोक का राजा राजा बलि बन गया। भगवान विष्णु ने कहा राजा बलि मांग तुझे क्या चाहिए। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, स्कंद पुराण कहती है, हाथ जोड़कर राजा बलि कह रहा है मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे? हाँ हाँ तू मांग, तुझे चाहिए बोल दे, तुझे दे दिया। राजा बलि कहते हैं कि अगर आप देना चाहते हो तो कृपा कर कर इतना दे दीजिए, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। जमकर बोलो 3 चीजें, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। भगवान से कह रहे हैं राजा बलि महाराज 3 पग भूमि में आपने मेरा सर्वस्व नाप लिया, सब कुछ ले लिया आपने मुझसे। 3 पग भूमि मैं चाहता हूं आप ये 3 दिन का दान, धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या दीपावली, ये 3 दिन जितने भी लोग दीपदान करें, दिया लगाएं, लक्ष्मी पूजन करें, देवताओं की पूजन करें, वो सारी पूजन का पुण्य मेरे खाते में आना चाहिए। मृत्यु लोक में कार्तिक के महीने में धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या की पूजन का जो पुण्य हो, दीपदान का जो पुण्य हो, लक्ष्मी पूजन का पुण्य हो, सारे देवताओं की अगर 3 दिन की पूजन का पुण्य, राजा बलि बोलता मेरे खाते में आए, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, मैं तुझे वर देता हूं। और राजा बलि गए तो भगवान विष्णु को द्वारपाल बनाकर ले, लक्ष्मी जी गई भगवान विष्णु को छुड़ाने के लिए। तब हाथ में जब राखी बांधी है माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ, अपने पति को छुड़ाते समय लक्ष्मी जी ने वर मांगा, भैया मैंने तेरे हाथ में राखी बांधी, हाँ अच्छा सूत्र बांधा है तेरे को, हाँ क्या चाहिए बोल। राजा बलि कहता है मांग ले। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरा पति कहीं खो गया, मिल नहीं रहा, तू वर दे दे। राजा बलि कहता है इतनी सी बात, मैं ढूंढ के ला दूंगा। लक्ष्मी जी बोली कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरे दरवाजे पर द्वारपाल बन के बैठा, छोड़वा। और लक्ष्मी जी ने अपने पति को छुड़ा लिया, आ गई वापिस।
अमावस्या की, दीपावली की अमावस्या के 2 दिन, एक दिन पूर्ण हुआ, दूज के दिन लक्ष्मी जी फिर राजा बलि के पास पहुंचे, जिसको कहते हैं यम द्वितीया। बोले बोल बहन तुझे क्या चाहिए? इतने में तो तुरंत लक्ष्मी जी बोली भैया वचन दे, जो मांगूंगी दे देगा। राजा बलि बोले मांग ले बहन, क्या चाहिए? बहन कहती है भैया जो 3 दिन का तूने पुण्य 13, 14 दीपावली का तेरे पास में आया है, ये पुण्य मुझे वापस चाहिए, दे दे। राजा बलि कहता है बहन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर दिया, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप 1400, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए।